देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, केरल के पास कोझिकोड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो विमान है वो कोझिकोड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। केरल के कोझिकोड के पास विमान फिसल गया है, जानकारी मिल रही है। एयर इंडिया के विमान में 191 यात्री सवार थे और विमान फिसल गया है, ये जानकारी मिल रही है। एयर इंडिया का ये विमान है जो रनवे पर फिसल गया। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान फिसला है, ये जानकारी मिल रही है और 191 यात्री सवार थे इस विमान में, ये भी जानकारी मिल रही है। विमान रनवे पर फिसल गया। केरल के कोझिकोड के पास ये विमान रनवे पर फिसला है, जानकारी मिल रही है। एयर इंडिया का विमान 191 यात्री सवार थे इस विमान पर और ज़्यादा जानकारी हम जुटाने की कोशिश करें ताकि आपको बता सकें कि दरअसल हुआ क्या है। अभी जो जानकारी मिल रही है शुरुआती तौर पर उसमें यह पता लग रहा है कि एयर इंडिया का ये विमान था जिसमें 191 यात्री सवार थे और रनवे पर ये विमान फिसला है। तो ये जो दुर्घटना है वो हुई है, दुबई से आ रहा था एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दुबई से ये विमान आ रहा था और कोझिकोड में रनवे पर फिसला है ये विमान। एयर इंडिया का ये विमान है और 191 यात्री सवार थे इस विमान में। देखिए, ये दुर्घटना के बाद की तस्वीरें हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जैसे ही विमान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, फिसला है विमान रनवे पर, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। 191 यात्री सवार थे इस विमान पर और दुबई से आ रहा था कोझिकोड में, ये रनवे पर फिसला है विमान और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से विमान रनवे पर फिसलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कोझिकोड में, कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान रनवे पर फिसल गया। दुबई से आने पर ये रनवे पर फिसला है विमान और उसके बाद देखिए किस तरह की जो दृश्य है वो देखने को मिले इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद। 191 यात्री सवार थे इस विमान में और दुबई से आ रहा था एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान। देखिए, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बाद की तस्वीरें। केरल के कोझिकोड में जब लैंड किया ये विमान, उसके बाद रनवे पर ये फिसला है, ये जानकारी मिल रही है। 191 यात्री सवार थे और दुबई से आ रहा था ये विमान, ये जानकारी मिल रही है। इसमें 191 यात्री सवार थे। हालांकि हम लगातार जानकारी देखिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से विमान का अगला और पिछला हिस्सा इस वक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये रनवे के ठीक बगल की तस्वीरें हैं क्योंकि रनवे पर फिसला है ये विमान। कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान रनवे पर फिसला। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान जो दुबई से आ रहा था कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में ये रनवे पर फिसल गया है। 191 यात्री सवार थे और हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है। शुरुआती खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और उसके तहत ये जानकारी देखिए सामने आई है किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विमान लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इन तस्वीरों में जो 2 हिस्से पूरी तरह से, अगला हिस्सा कॉकपिट का हिस्सा अलग आगे की तरफ दिखाई दे रहा है और पिछला हिस्सा दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। तो पूरा जो विमान है वो 2 हिस्सों में टूट गया लगता है, अब बट गया लगता है। इस वक्त इन तस्वीरों से यही समझ में आ रहा है। ये जो तस्वीरें देखिए और यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची है, जाहिर सी बात है 191 यात्री सवार थे और ये फिसला है रनवे पर और बारिश हुई है, उन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और यही शायद वजह रही है इसके फिसलने के पीछे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ इसके बारे में नहीं बताया गया कि दरअसल क्यों ये विमान इस तरह से फिसल गया रनवे पर, लेकिन ये तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। एम्बुलेंस पहुंची है, यात्री क्योंकि इसमें 191 सवार थे और दुबई से ये आ रहा था। हमारे साथ सुप्रिया और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया, और क्या जानकारी, सबसे पहले तो जो यात्री सवार थे, जो क्रू मेंबर सवार थे, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? तो मेरा अभी तक जो खबरें आई हैं वो ये है कि कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। हाँ, इंजरीज बहुत ज्यादा है। ये जो एयर इंडिया का एक्सप्रेस का फ्लाइट था वो कहा जा रहा है कि रनवे ओवरशूट कर गया, यानी कि जैसे ही आया तो वो जो कोझिकोड का रनवे है वो एक पर्टिकुलर टाइप का रनवे है, थोड़ा सा एलिवेटेड रनवे है। तो जब उसके ऊपर रनवे पे फ्लाइट लैंड हुई तो वो स्किड किया और करते करते वो अपने रनवे को शूट कर गया, वो रनवे से थोड़ा आगे बढ़ गया, जिसके चलते जो है लोगों को काफी चोटें आई हैं। वैली के कहा जा रहा है कि करीब पहुंचा वो रनवे पे जो फ्लाइट है। अभी जो खबरें हमारे पास सुन के आ रही है वो यही है कि सो फार कोई भी इतना
कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इंजरीज बहुत ज्यादा है। अभी शुरुआती खबरें ये आ रही है, लेकिन पूरी जानकारी जो है उसके हिसाब से अभी हम यही बता सकते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की बोइंग फ्लाइट थी जो कि दुबई से कैलिकट आ रही थी, और ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें लोग जो थे वो लोग लेकिन सुप्रिया, मतलब शुरुआती तौर पर हम ये बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि सिर्फ चोटें हैं, वो गंभीर चोटें जरूर हैं, लेकिन सबको निकाल लिया गया है बाहर सुरक्षित और अस्पतालों तक पहुंचा दिया गया है, ये कह सकते हैं क्या इस समय? देखिए, अभी जो खबरें हमारे पास आई हैं, जो हमारी वहाँ से अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जायजा ले रहे हैं, एम्बुलेंसेज फायर जो ब्रिगेड है उसको रश किया गया है। जो कैजुअलिटीज हैं वो हो सकती हैं सुमेरा, क्योंकि बहुत एक तरह से कहा जाए कि तोड़कर आगे की तरफ बढ़ गया था ये रनवे जो है, उसको ओवरशूट करके जो है रनवे के आगे बढ़ गया, वैली की तरफ गिरा है। जो चोटें बहुत ज्यादा आई हैं, कैजुअलिटीज जो है अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। जो अधिकारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सो फार अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि कैजुअलिटीज कितनी है, लेकिन हाँ इंजरीज बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इंजरीज बहुत ज्यादा है और वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। सुप्रिया, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप और जानकारी जुटाने की कोशिश करें, लेकिन जो सुप्रिया हमें जानकारी दे रही थी उसके मुताबिक ओवरशूट कर गया है, ओवरशूट किया है रनवे को। रनवे पर बारिश हुई थी, वो तस्वीरों में दिख रही है। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रफुल्ल जी, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, जो तस्वीरों में भी दिख रहा है, विमान को हमारी सहयोगी भी जो जानकारी दे रही थी, उनके अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि ओवरशूट कर गया रनवे को। साथ ही जो तस्वीरें हैं उसमें दिख रहा है कि दो हिस्सों में बटा हुआ इस समय दिखाई दे रहा है विमान। आगे कॉकपिट का हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है और पीछे का हिस्सा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इस वक्त इंजरीज की बात हो रही है कि बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं लोगों को। पहले तो समझना चाहेंगे कि रनवे को शूट कर जाना, इसका क्या मतलब है, क्या हुआ है दरअसल? ये ऐसा है, मैं को ये नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट जो है ये ठीक जगह पे टच डाउन नहीं किया, हाई स्पीड पे टच डाउन किया, हैवी लैंडिंग हुई है और ये फिर तभी इतनी बुरी तरीके से टूटा है दो भागों में, और रनवे जो बाकी बचा था वो रनवे को रुक ही नहीं पाया, तो क्योंकि रनवे काफी खत्म हो गया था उसके लिए, इसलिए ओवरशूट किया उसने। इसका मतलब तो है आप ये कह रहे हैं कि हार्ड लैंडिंग हुई है, इस वजह से इस तरह से टूटा है। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ प्रमोद राघवन जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके पास जानकारी है इस समय इस दुर्घटना से जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लाइट थी दुबई से आ रही थी, करीपुर, कालीकट में जो एयरपोर्ट का नाम है करीपुर, वहां पर इसकी लैंडिंग हुई है और वहां पर इसके दो टुकड़े होने की खबर है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगला हिस्सा बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। जो मुख्य पायलट है उनकी मौत हो चुकी है, इस तरीके से हमें अभी पुष्टि हो रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्रों से और जो जानकारी मिल रही है, मुख्य पायलट की मौत हो गई है और जो को पायलट है वो बुरी तरीके से गंभीर है। फ्लाइट का नंबर है 1344, एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट है और 177 यात्री इस एयर इंडिया के एक्सप्रेस प्लेन में होने की खबर है। और मैं आपको बता दूं 6 क्रू मेंबर्स भी हैं इसमें। बहुत बुरी जिसको कह सकते हैं दुर्घटना है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस समय जो एयरपोर्ट पर भारी बारिश की वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही है, क्योंकि वहां से पैसेंजर जो घायल पैसेंजर हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ग्राउंड में। और अब जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अभी भी पूरी स्थिति ये प्रमोद जी, अगर हम ये बता पाए अपने दर्शकों को कि किस समय हुई है दुर्घटना, समय के बारे में जानकारी। देखिए, मैं एग्जैक्ट तो अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ देर पहले की, करीबन कुछ देर पहले की ये घटना है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि इसमें 10 जो पैसेंजर्स हैं उसमें 10 बच्चे भी हैं। तो बाकी जो डिटेल्स हैं उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन घटना बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो पैसेंजर्स को अंदर लेकर जहां आया गया है, स्ट्रेचर पे लेटे हुए पैसेंजर्स, उनकी तस्वीरें भी हैं। प्रमोद जी, अगर एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, 177 पैसेंजर्स हैं, 6 क्रू मेंबर्स हैं, ये आप जानकारी दे रहे हैं इस फ्लाइट पर, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। तो देखिए, हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ सुभाष गोयल जी जुड़ गए हैं जो एविएशन एक्सपर्ट हैं। सुभाष गोयल जी, क्या अभी तक आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, कॉकपिट बिल्कुल अलग हो गया है, पिछला हिस्सा अलग हो गया है, ओवरशूट कर गया है रनवे को और बारिश तेज हो रही थी। दरअसल क्या हुआ होगा, अभी अगर शुरुआती तौर पर आप एक अंदाजा लगा सके? देखिए, ऐसा है कि ये
कई फैक्टर्स हो सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल में जब तक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसमें पायलट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, पैसेंजर वैसे आजकल इक्विपमेंट ऐसा है कि वो सेल्फ लैंडिंग करता है। तो ये तो जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मैं यहाँ पर बैठा हुआ जी। लेकिन सर आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब जिस तरह के मौसम था, ये अभी जानकारी मिल रही है कि वहाँ बारिश तेज हो रही थी, अभी भी हो रही है, उस तरह के मौसम में और जिस तरह का ये एयरपोर्ट है, जो रनवे है जहाँ वो लैंड कर रहे थे विमान को, कितना मुश्किल होता है आमतौर पर लैंड करना? देखिए, ऐसा है कि आजकल जो प्लेन है ना, उनमें ऑटो लैंडिंग सिस्टम है जी, और वो कंप्यूटराइज कंट्रोल होते हैं। ये तो टावर जो है, टावर और एक जो पायलट है वो विजिबिलिटी चेक करता है कि विजिबिलिटी की क्या पोजीशन है, और टावर उसे जब तक ओके नहीं करेगा कोई भी प्लान लैंड नहीं कर सकता। तो ये पायलट एरर है या एयरक्राफ्ट का टेक्निकल फॉल्ट है या कोई सैबोटेज है, ये तो चीजें जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई भी जितना मर्जी एविएशन एक्सपर्ट हो वो ये देख के आपको नहीं कह सकता कि इस एक्सीडेंट का कारण क्या है। जी हाँ, और इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बताते रहे, सर आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, एक तस्वीर है जहां पर लाया गया है पैसेंजर्स को, उनको जो प्राथमिक उपचार इस समय दिया जा रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप वहां जहां दुर्घटना हुई है, उस प्लेन से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी दुर्घटना है। जानकारी ये मिल रही है कि कई लोगों को गंभीर चोट आई है। अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे साथ कुछ देर पहले जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, उनका ये कहना था कि जो पायलट हैं इस प्लेन के, उनके बारे में इस तरह की जानकारी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगी है, को पायलट को, और पायलट की ऐसा हो सकता है कि मौत हो गई हो, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, इसलिए हम आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इसमें सभी लोगों की जान बचे, लेकिन 177 पैसेंजर्स हैं जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं, 6 क्रू मेंबर्स हैं। ये जो प्लेन है ये दुबई से आ रहा था कोझिकोड, और जब लैंड किया है उस वक्त ऐसा अभी शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि ओवरशूट कर गया है रनवे को, लेकिन दरअसल हुआ क्या है वो अभी और जानकारी जब निकलकर सामने आएगी तो और पुख्ता तौर पर पता लगेगा। लेकिन विमान 2 हिस्सों में बटा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों को यहां पर इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। बारिश क्योंकि तेज हो रही है, इस वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत भी बहुत ज्यादा आ रही है, परेशानी भी हो रही है, क्योंकि ग्राउंड पर इस समय भी बारिश का जो मौसम है वो बना हुआ है। केरल के कोझिकोड में ये प्लेन लैंड किया, और एयर इंडिया की एक्सप्रेस सेवा है, ये बोइंग विमान है जो दुबई से आ रहा था, और दुबई से आने पर यहां लैंड करने पर यह दुर्घटना हुई है। एयर इंडिया के विमान में जो कुल संख्या है लोगों की जो सवार थे, वो इस तरह की भी अभी पुष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। 191 जानकारी बता रहे हैं, 6 क्रू मेंबर हैं, 177 पैसेंजर्स हैं, 10 बच्चे हैं इसमें। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं, राहत और बचाव की तस्वीरें हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है यहाँ से और पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, राहत और बचाव के काम में सभी जुटे हुए हैं, लेकिन बड़ी दुर्घटना है ये। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।